Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. This is Sir Saud and you are watching my YouTube channel Saud Solutions. आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फेडरल बोर्ड मैथमेटिक्स क्लास 10 का एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का लेक्चर। और आज हम MCQs करेंगे चैप्टर नंबर 7 के ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। बढ़ते हैं अपने MCQs की जानिब। पहला MCQs, द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विच हैव कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है। तो ये डेफिनेशन पूछी गई है एंगल की, तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन एंड एंगल। सेकेंड MCQs, द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट in which the angle is measured in radians is called dash system। वो सिस्टम जिसमें हम एंगल को रेडियन मेजरमेंट में मेजर करते हैं उस सिस्टम को क्या कहते हैं, तो उस सिस्टम को हम सर्कुलर सिस्टम कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ये भी आपसे डेफिनेशन पूछी गई है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट MCQs नंबर 3 की जानिब। ये कह रहा है 20 डिग्री किसके बराबर है। क्या 360 डिग्री के बराबर है, 630 मिनट के बराबर है, 1200 मिनट के बराबर है, या 3600 मिनट के बराबर है। तो याद देखिए कि डिग्री सबसे बड़ी यूनिट होती है, इससे छोटी यूनिट हमेशा होती है मिनट। तो आपको आंसर मिनट में गिवन है, तो आपने इस डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक जो है जो डिग्री है इसको आप 60 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितना हो गया ये 1200 मिनट। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन, इसको टिक कर दीजिएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट MCQ की जानिब। MCQ नंबर 4, 3π/4 रेडियंस कितने डिग्री के बराबर होता है। इसको हमें सॉल्व करके बताना पड़ेगा। तो 3π/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 180/π से, पाई से पाई कैंसिल, 3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 180 से, डिवाइड बाई 4 कर दीजिएगा तो 135 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन। फिफ्थ MCQs की जाने पड़ते हैं। इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू √3 के बराबर है देन थीटा की वैल्यू क्या होगी, यानी कि एंगल मालूम करना है। तो हमें ये वैल्यूज़ जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री की याद भी होनी चाहिए। तो याद रखिए कि tan 60 डिग्री हमेशा √3 के बराबर होता है। तो सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। सिक्स्थ MCQs, सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। तो ये आइडेंटिटी नंबर 2 कहलाती है। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद 7th MCQs, इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 1/1 + sin थीटा प्लस 1/1 - sin थीटा किसके बराबर आएगा। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं हम। सोल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया। अब इसको LCM लेके सॉल्व करूंगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 - sin थीटा आ गया, प्लस बीच में ऐसे रहा। 1 + sin थीटा को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपके पास ऊपर आ जाएगा 1 + sin थीटा। अच्छा, नीचे है 1 + sin थीटा और नीचे है 1 - sin थीटा, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो a + b, a - b, a² - b² हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 - sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पर प्लस sin थीटा माइनस sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। और 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा के, और 1/cos स्क्वायर sec स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 2 sec स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है, इसको राइट टिक कर दीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट MCQ की जाने बढ़ते हैं। MCQs नंबर 8, 1/2 टाइम्स ऑफ कोसेक 45 डिग्री आपको कैलकुलेट करना है। अब आप क्या करेंगे, सोल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद 1/2 टाइम्स ऑफ कोसेक 45। कोसेक 45 जो है रेसिप्रोकल होता है किसका,
साइन 45 का, तो साइन 45 की वैल्यू निकालिएगा आप और उसको रिवर्स कर दीजिएगा तो कोसेक 45 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर 1/2 टाइम्स ऑफ √2 आ जाएगा। तो √2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो √2/2 आ जाएगा। अब इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। देखें 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √2 मल्टीप्लाई बाय √2, एक √2 को √2 से कैंसिल कर दीजिए, 1/√2 आपका आंसर आएगा। ऑप्शंस में मैच कर लें, 1/√2 बी ऑप्शन से मैच कर रहा है, इसको राइट टिक कर दीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 9 की जानिब। 9th एमसीक्यूज में कह रहा है सेक थीटा कॉट थीटा जो है आपको सिंप्लीफाई करना है। आपने सोल्यूशन की हेडिंग डाली सेक थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा, सेक बराबर होता है 1/cos थीटा, कॉट बराबर होता है cos/sin थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल 1/sin थीटा। अब ऑप्शन में मैच कर लेंगे 1/sin थीटा मौजूद है या नहीं है, तो देखिए सी ऑप्शन में 1/sin थीटा नजर आ रहा है, इसको राइट टिक कर दीजिएगा। इसके बाद 10वां एमसीक्यूज, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। तो देखिए मैंने सॉल्यूशन किया इसका, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा माइनस ये कॉट स्क्वायर थीटा सिरा, ये माइनस प्लस कैंसिल 1 बचा। 1 ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है, इसको राइट टिक कर दीजिएगा आप। नेक्स्ट एमसीक्यू की जाने बढ़ते हैं बेटा। एमसीक्यू नंबर 11, पाई रेडियन किसके बराबर होता है। तो हम जी ये बात जानते हैं कि रेडियन को जब डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो 180/पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो गया 180, तो पाई हमेशा रेडियन 180 डिग्री के बराबर होगा। 12वां एमसीक्यूज ये है कि द टर्मिनल साइड ऑफ एंगल 235 डिग्री लाइज इन डैश कॉन्टेंट। आपको ये मालूम करना है कि 235 डिग्री का जो टर्मिनल साइड होगा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है एंगल, वो कहाँ पर लाई कर रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में। अब हमने अपनी आसानी के लिए ये डायग्राम बना लिए, ये क्वाड्रेंट्स, ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 होता है और ये 270 होता है। अब अगर यहाँ से मूव करना शुरू करें और 235 डिग्री को हम नापें तो ये 180 क्रॉस करते हुए थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो इसका मतलब सी इज़ द राइट ऑप्शन, थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 13, द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल -30 डिग्री, टर्मिनल साइड जहाँ पे एंगल ख़त्म हो रहा है, लाइज इन डैश क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो देखिए ये नेगेटिव एंगल की बात कर रहा है, तो फिर क्वाड्रेंट को हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे 0 डिग्री। अब हमें जो है क्लॉकवाइज मूवमेंट में चलना पड़ेगा, यहाँ 0 डिग्री, यहाँ -90, यहाँ -180 होगा, यहाँ पे -270 होगा, तो इसका मतलब है 0 और -90 के दरमियान -30 आएगा। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो डी ऑप्शन को राइट टिक कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपको बस। नेक्स्ट एमसीक्यू की जाने बढ़ते हैं। एमसीक्यूज नंबर 14, एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर इज, एक सर्किल में से एक सेक्टर को जब हम निकालते हैं कट करके तो उस एरिया ऑफ सेक्टर का आपको एरिया कैलकुलेट करना है, तो वो होता है सिंपली फॉर्मूला 1/2 r² इंटू थीटा। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 15, इफ r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, रेडियस 2 सेंटीमीटर के बराबर है एंड थीटा इज इक्वल टू 3 रेडियन के बराबर है, देन एरिया ऑफ दी सर्कुलर सेक्टर किसके बराबर होगा। तो आप इसको न्यूमेरिकली तौर पे कैलकुलेट करेंगे। देखिए सोल्यूशन की हेडिंग डाली मैंने, a इज इक्वल टू फॉर्मूला 1/2 r² थीटा लिखा, r की वैल्यू 2 पुट की और थीटा 3 पुट किया, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4/2, 2 2 4, 2 3 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, तो बी ऑप्शन से मैच कर रहा है, आपका आंसर आ गया। एमसीक्यूज नंबर 16, इफ साइन थीटा 1/2 के बराबर है देन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज भी याद होनी चाहिए। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 के बराबर होता है, और अगर हम साइन को उधर शिफ्ट करते हैं साइन इनवर्स, कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 यानी कि 0.5, 30 डिग्री होता है, और रेडियन में π/6 के बराबर होता है। ऑप्शन में रेडियन में दिया हुआ है, ये डी ऑप्शन है आपके पास पी/6, इसको राइट टिक कर दीजिए आप। इसके बाद 17th एमसीक्यूज,
सेक थीटा माइनस टेन थीटा को आपको सॉल्व करके बताना है। तो नेक्स्ट पेज में हम इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं इसके ऑप्शंस। देखिए मैंने यहाँ पे सोल्यूशन की हेडिंग डाल के सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिखा। सेक थीटा 1/cos थीटा माइनस 10 को आपने ब्रेक किया साइन ओवर कॉस में। देखिए कॉस यहाँ पे डिनोमिनेटर में सेम आ रहा है कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। देखिए 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ये ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है, इसको राइट टिक कर दीजिएगा। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 18 आपसे फॉर्मूला पूछ रहा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये हमारे पास आइडेंटिटी नंबर 3 होती है। अब आइए 19th एमसीक्यूज की जानिब, कह रहे इफ थीटा इज इक्वल टू 300 डिग्री है एंगल, देन सेक माइनस 300 डिग्री किसके बराबर होगा। तो देखिए सॉल्व करेंगे, सेक माइनस 300 डिग्री, सेक के साथ एंगल में माइनस है तो माइनस क्या बन जाता है प्लस सेक 300। अब आप या तो डायरेक्ट जो है सेक 300 कैलकुलेटर में साइंटिफिक कैलकुलेटर में पुट करें और सिम्प्लीफाई करें, वरना मैनुअली कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैनुअली, देखिए इस 300 को मैं ब्रेक करूंगा 360 माइनस 60 में, 360 में से 60 जाएगा, वापस क्या आ जाएगा 300। अब हमें अलाइड एंगल के फॉर्मूले याद होने चाहिए। सेक 360 माइनस 60 सेक 60 के बराबर होता है, और कैलकुलेटर में सेक 60 की वैल्यू नहीं होगी, कॉस 60 की वैल्यू निकालेंगे 1/2 होगी। इसको रिवर्स कर देंगे तो सेक 60 की वैल्यू आ जाएगी 2, और ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है, इसको राइट टिक कर दीजिए आप। इसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यू की जानिब बढ़ते हैं। ये आपसे एक फॉर्मूला पूछा जा रहा है आर्क लेंथ का, एल जो है आर्क लेंथ होती है वो किसका बराबर होता है, एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है। ये ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है, इसको राइट टिक कर दीजिए। इसके बाद 21 एमसीक्यूज, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ साइकिलिस्ट मूविंग ऑन अ सर्किल ऑफ रेडियस 15 मीटर इफ ही मेक्स 3.5 रेवोल्यूशंस। आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, यानी कि आर्क लेंथ कैलकुलेट करना है एक साइकिलिस्ट का, जो कि एक सर्किल में रेडियस 15 मीटर के बराबर जो सर्किल है उसमें मूव कर रहा है और एंगल बना रहा है 3.5 रेवोल्यूशंस। तो देखिए हम ये बात जानते हैं कि 1 रेवोल्यूशन बराबर होता है 2 पाई रेडियन के। उसने 3.5 रेवोल्यूशन जो है सफ़र तय किया या एंगल नापा, एंगल मेजरमेंट किया, तो 3.5 रेवोल्यूशन को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो L इज इक्वल टू आर थीटा है, आर आपके पास 15 है और थीटा कितना आया 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 3.5 आया। इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे कैलकुलेटर से 105 पाई मीटर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है। 22वां एमसीक्यूज की जाने बढ़ते हैं। 22वां एमसीक्यूज एक डेफिनेशन पूछ रहा है, 2 और मोर देन 2 एंगल्स, 2 या 2 से ज़्यादा एंगल्स विद द सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड्स, जिनके सेम इनिशियल साइड हो और टर्मिनल साइड हो, आर कॉल्ड डैश एंगल्स कहलाते हैं। क्या वो एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं, कोटर्मिनल एंगल्स कहलाते हैं, या नन ऑफ दिस कहलाते हैं। तो ये डेफिनेशन है कोटर्मिनल एंगल्स की। नेक्स्ट एमसीक्यू की जानिब बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज भी डेफिनेशन पूछ रहे हैं, अ डैश एंगल इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड पोजिशन if its vertex is at the origin and its initial side is directed along the positive direction of the x-axis। वो कौन सा एंगल होता है जो स्टैंडर्ड पोजीशन पे हो, यानी कि उसका वर्टेक्स ओरिजिन पे हो और उसकी इनिशियल साइड जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन की तरफ हो, तो उसे हम कहते हैं जनरल एंगल। यहाँ पे ऑप्शंस में है कोटर्मिनल, जर्नल, सप्लीमेंट, एक्यूट। तो बी ऑप्शन इज द राइट, जर्नल एंगल। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज 24 की जानिब। ये भी डेफिनेशन है, द एंगल ऑफ डैश इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द हॉरिजॉन्टल एंड द लाइन ऑफ द साइड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अबव द हॉरिजॉन्टल। जब आपका ऑब्जेक्ट ऊपर होता है हॉरिजॉन्टल लाइन से,
तो नीचे से बनने वाला एंगल जो कहलाता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। तो ये डेफिनेशन पूछ रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन की, ए ऑप्शन इज राइट। 25वां एमसीक्यूज, ये भी एक डेफिनेशन है। द एंगल ऑफ डैश इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द हॉरिजॉन्टल एंड द लाइन ऑफ साइड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिलो। अब ऑब्जेक्ट बिलो होगा हॉरिजॉन्टल से, यानी कि हमारा जो ऑब्जर्वर होगा वो ऊपर होगा और टारगेट क्या होगा वो नीचे होगा, तो वो डिप्रेशन एंगल कहलाता है। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की जानिब। अब देखिए कुछ नेगेटिव एंगल के फॉर्मूलाज हैं, हमें डिस्कस करने हैं। साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला एमसीक्यू है कॉस माइनस थीटा। माइनस अगर एंगल हो कॉस में तो माइनस क्या बन जाता है, प्लस। तो सी ऑप्शन इज द राइट, कॉस थीटा। फिर इसके बाद क्या है, टेन माइनस थीटा। माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस टेन थीटा के बराबर हो जाएगा। कॉट माइनस थीटा, जैसा टेन का है वैसी इसका फॉर्मूला बनेगा। कॉट में भी एंगल जो नेगेटिव होगा वो माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो माइनस कॉट थीटा बन जाएगा। अब आ गया सेक माइनस थीटा, तो सेक रेसिप्रोकल होता है कॉस का, कॉस पॉजिटिव हो जाता है, सेक भी पॉजिटिव हो जाएगा। सेक माइनस थीटा प्लस का सेक थीटा हो जाएगा। इसके बाद कोसेक माइनस थीटा, कोसेक जो है रेसिप्रोकल होता है साइन का, साइन का नेगेटिव एंगल बाहर आ जाता है तो इसका भी माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस कोसेक थीटा के बराबर होगा। इसके बाद 32 एमसीक्यूज। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 3/5 एंड कॉस थीटा इज 4/5 प्लस, देन रॉ थीटा यानी कि एंगल की बात कर रहा है लाइज इन डैश क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो अगर साइन नेगेटिव हो कॉस पॉजिटिव तो ये दोनों चौथे क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं। तो ये आपके पास एमसीक्यू सॉल्व हो गया। 33 एमसीक्यूज। इफ एन आर्क of the circle of radius r has length l and subtended an angle theta then l will be l, यानी कि आपके पास ये फॉर्मूला पूछा l इज इक्वल टू आर थीटा के बराबर है। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब इसके बाद 34th एमसीक्यूज। 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है, तो 1 डिग्री जो है π/180 रेडियन के बराबर होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की जानिब। 35 एमसीक्यूज। 1 रेडियन इज इक्वल टू डैश डिग्री, एक रेडियन कितने डिग्री का बराबर होता है, तो 180/π। इसके बाद अ कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्किल इज इक्वल टू, अगर आप एक आर्क लेंथ ड्रॉ करें पूरे सर्किल की, यानी कि पूरा सर्किल एक घुमाएं, आर्क लेंथ बन गई, तो ये किसके बराबर होती है, ये सर्कमफेरेंस के बराबर हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी। 37th एमसीक्यूज। 1 सेकेंड इज डिनोटेड बाय, 1 सेकेंड को हम 1 डबल प्राइम से शो करते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट एमसीक्यूज। 1 मिनट इज डिनोटेड बाय, तो 1 मिनट को 1 प्राइम से शो करते हैं, तो बी ऑप्शन इज द राइट। इसके बाद 39th एमसीक्यूज। 1/3600 ऑफ 1 डिग्री, 1 डिग्री का 3600वां हिस्सा तो किसके बराबर होगा, तो 1 डिग्री का 1/3600 जो पार्ट होगा वो आपके पास 1 सेकेंड के बराबर होगा। इसके बाद 40th एमसीक्यूज। 1/60 ऑफ 1 डिग्री, 1 डिग्री का 60वां हिस्सा इज कॉल्ड 1 मिनट कहलाता है। इसके बाद 0 मिनट कितने डिग्री के बराबर होता है, तो 0 मिनट 0 डिग्री के बराबर ही होगा, क्योंकि 0 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई होगी या डिवाइड होगी, मल्टीप्लाई होगी तो 0 ही रहेगी। अब 41th एमसीक्यूज। 0 रेडियन इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो 0 रेडियन जो है 0 डिग्री के बराबर होता है। 42 एमसीक्यूज।
0 डिग्री इज इक्वल टू डैश रेडियन, तो 0 डिग्री जो है वो 0 रेडियन के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हम अपना आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। मजीद एमसीक्यूज के सोल्यूशन को जानने के लिए देखते रहेगा साउथ सॉल्यूशंस। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।